शरीर, आत्मा और मन ये एक तिपाही की तरह है और इन्हीं के संयोग को पुरुष कहते हैं और ये पुरुष ही आयुर्वेद का चिकित्सा विषय है। हर एक सभ्यता संस्कृति की अपनी अपनी चिकित्सा पद्धतियां हैं, लेकिन आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये उतनी ही पुरानी है जितना इस धरती के ऊपर मानव का इतिहास है। क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि जब इंसान इस धरती पर अवतरण हुआ उसका या उसकी ग्रोथ होनी शुरू हुई, तो उसी वक्त उसने अपने आसपास की चीजों को देखकर ये अंदाजा लगाया कि मैंने स्वस्थ कैसे रहना है, मेरे आसपास किस तरह की मौसम कैसा है, मेरे आहार कैसा है, मुझे खाने के लिए क्या मिल रहा है। तो उसी में से उसने स्वस्थ रहने का अपने ढंग ढूंढना शुरू किया और जो जो शताब्दियां बीती, इंसान का अपने बौद्धिक मानसिक विकास होना शुरू हुआ, तो उसी तरीके के साथ साथ आयुर्वेद का विकास होना भी शुरू हुआ। आयुर्वेद का प्रारंभिक ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के रूप में मिलता है। उस एक एक द्रव्य को, एक एक जड़ी बूटी को समझने के लिए, उसका शरीर के ऊपर क्या प्रभाव है, उसको जानने के लिए सदियां लगी। कई सदियों तक ऋषियों ने एक एक जड़ी बूटी के ऊपर, उसके विभिन्न अवयवों के ऊपर, उसकी जड़, पत्ते, फल, फूल, उसके ऊपर अध्ययन किया और उसको मानव जाति के भलाई के लिए मानव जाति को समर्पित किया। आयुर्वेद का जो प्रयोजन है वो यही है कि हम स्वस्थ कैसे रहें, हम दीर्घायु कैसे प्राप्त करें और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अगर हम स्वस्थ हैं तो हम अपनी पूरी जो कर्तव्य हैं जिंदगी के, जीवन के, उनको हम पूर्ण रूप से कर सकते हैं। हम अर्थ लाभ, चूंकि अगर आपने जिंदा रहना है, जीवन में अगर आपने आगे चलना है तो उसके लिए पैसे की जरूरत होती है। हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अर्थ लाभ कर सकेंगे और काम, हम अपने जो सुख सुविधाएं हैं उनका पूर्ण रूप से उपयोग कर सकेंगे और मोक्ष, जो फाइनल अकम्प्लिशमेंट है लाइफ की, उसे हम अचीव कर सकेंगे। तो ये आयुर्वेद का प्रयोजन है, क्योंकि इन सब चीजों के मूलभूत जो चीज है वो स्वास्थ्य है। अब स्वास्थ्य आयुर्वेद में केवल रोग का ना होना ही स्वास्थ्य नहीं कहा गया है। वो शरीर के सभी अवयव, हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म और हमारे शरीर का मन, आत्मा, इंद्रियों के साथ प्रॉपर जो संयोग है, जो संतुलन है, उसको स्वास्थ्य कहते हैं। आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जिसमें हमारा पंचभौतिक जो हमारा शरीर का संगठन है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इसको 3 मुख्य दोषों के रूप में शरीर में इनका प्रतिनिधित्व मानते हैं। उसमें जो वात है, जो वो हमारी जो शरीर की मूवमेंट की एनर्जी है वो वात है, और पित्त जो हमारी मेटाबॉलिक एनर्जी है पित्त कहा जाता है, और कफ जो हमारी संगठन, जो शरीर का हमारी कोहेसिवनेस है, उसे कफ कहा जाता है। इन तीनों चीजों को के संयोग को स्वास्थ्य माना जाता है। गीता में भी ये कहा गया कि जो अपनी दिनचर्या को ठीक रखे, जो अपने आहार विचार को ठीक रखे, जो ऋतुचर्या को ठीक रखे, वही आदमी स्वस्थ है। तो आयुर्वेद हमको ये निर्देश देता है कि हमने अपने इस संसार यात्रा में अपना आहार, अपना विहार, अपनी सोच, अपना चिंतन, अपनी दिनचर्या, अपनी ऋतुचर्या, इन सब चीजों को कैसे स्वस्थ रखना है। तो ये एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसका ऋषियों ने, भारतीय ऋषियों ने मानव मात्र के कल्याण के लिए जिसका सृजन किया है।